गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्ण सीता रामाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त में विषय सूची। श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापाहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस श्री भगवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजश्री परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्म और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्व आदि के क्रम से प्रकृति की सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी के तदंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझा गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोकपद की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वाम्भु, मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आधा प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ है। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मारीची आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजश्री ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वरी और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन और ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म, वृतासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। इस स्कंद में मुख्यतः
दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म और दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण हुआ है। यह 7वें स्कंद में बतलाए गए हैं। 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनमंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुदुम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृतांत, ससाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरियाती, खटवांग, मानदाता, शौब्री, शगर, बुद्धिमान, कुकुस्त और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वपापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनक की उत्पत्ति का वर्णन है। भृंगवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय श्रृंगार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, याति, नहुष, दुष्यंत नंदन भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही है। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का यंश विस्तार कहा गया है और इसी यदुवंश में जगत उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। उनकी लीला इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणाव्रत, वकासुर एवं वत्सासुर को भी पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्लम्बासुर को मार डाला। दावानल से घिरे हुए गोपों की रक्षा की। काली नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूर्ण, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई और उसके पश्चात अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुबल्या, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चाड़ूर और कंस आदि का श्रृंगार किया। संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाई। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जवाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल, दुष्ट, दंतवक्र, संभासुर, द्रविड़, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पर उसका वर्णन करके
यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजश्री परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है और तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपायों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था मैंने उसका वर्णन कर दिया। इसमें संदेह नहीं है कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतारों का चरित्रों का वर्णन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा चीखते समय व्यवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमे, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिचिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आविराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असक कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा ही क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौ के लिए फेंकने के स्थान पर समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस तथा ब्रह्म धाम में विहार करने वाले परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहां भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूसरे शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो तो कैसे हो सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है।
श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंदन में ही विनम्र जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वपापाहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, सघन श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण